कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की घोषणा की थी। इसका आह्वान भले अब हुआ हो, पर इसकी आधारशिला कुछ वर्ष पूर्व ही रख दी गई थी। उसी नींव से पनपते बीज का अनुभव और उस प्रण को उद्देश्य बनाने वाले अद्भुत प्रयासों की पहचान है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नतिशील, डरो ना। अन्नदाता का अन्न से संबंध कैसा हो? एक गृहिणी का गृह समृद्ध कैसे हो? एक मां की ममता स्वस्थ कैसे हो? कैसे अंधेरे पर उजाले के रंग चढ़ाए जाएं? कैसे नई सोच से अनदेखी तस्वीर बनाई जाए? कुछ वर्ष पहले जब इन सारे प्रश्नों के उत्तर को नए भारत का लक्ष्य बनाया गया था, तब भी इसकी आत्मा में आत्मनिर्भर भारत ही बसा था। आज हमारे अन्नदाता निडर हैं। तकनीकी उन्हें बिचौलियों की शर्तों से और सिर्फ अपनी मंडी की हद से बहुत आगे ले जा रही है। तभी तो आज हक से बोते किसान कल की कृषि क्रांति को कई नए रंग दे रहे हैं। ये नाम से किसानों को काफ़ी फायदा है। ना तो मंडी जाने की ज़रूरत है, ना पैसे की लेने की कोई समस्या है। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आते हैं। जहाँ मेरे को अच्छा रेट मिल रहा है, मैं वहाँ पे अपना टमाटर बेच पा रहा हूँ। हमारे गांव के सभी लोग ई नाम पे अपनी उपज बेचते हैं। यहाँ हमें सही कीमत के साथ सही वजन भी मिलता है। ई नाम की वजह से मुझे चावल के अच्छे दाम मिले। इस वजह से मैं और चावल उगा पाया। एक मां जब अपनी कोख से उम्मीद को जन्म देती है, उस शिशु के पांव ना डगमगाएं। इतना शौर्य हो उसकी जीवन यात्रा में कि उसकी मातृभूमि रोशन हो जाए। नाना भाषा, नाना मूत, नाना परिधान। इस कठिन प्रण को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सघन करना भी तो देश को अपने पांव पर खड़ा करना ही है। जैसे तैसे मुश्किल से तो जाता है, जाने में बस्ती में पहुंचता है वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन सब लग जाता है तो हम भी खुश होता है, बच्चा लोग के लिए सेटिस्फाई होता है अपने आप। देखिया भरोते मोह जाते रहो, जागो जानो मानी बेबिशो। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग इतना सारा डिफ़िकल्टीज फेस करके भी जाते हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं। हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम बच्चों को बीमारी से सेव कर सकें। ई
मिशन इंद्रधनुष स्कीम की वजह से हम यहाँ के गांव के बच्चों को वैक्सीन दे पाते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है और उन्हें हेल्थी बनाती है। अभाव के आंगन में सदियों से सिमटे साधनहीन अब साथ होकर आजीविका अभियान को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं। समूह से मिली पंचसूत्र की सीख को अपनी प्रगति का आधार और सरकार को साझेदार मानकर आज सुदूर गांव की करोड़ों महिलाएं प्रतिदिन गरीबी को अपने आंगन में पराजित कर रही हैं। ये महिलाएं स्वयं की सहायता कर रही हैं, तभी तो देश भी स्वावलंबी हो रहा है। हम NRLM से 2016 में जुड़े। इसके जरिए हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। इस पंचसूत्र की वजह से हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है। मेरे खुद के अंदर इतना बदलाव आया है कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला, यहाँ सबसे मिलने का मौका मिला। स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। इससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाई हूँ। रोशनी बिखर रही है वहां जहां पहले घुप अंधेरा था। अब यहां संभावनाएं शाम को ढलती नहीं हैं। जीतने का सफर सूरज डूबने के बाद भी चलता रहता है। पंक्ति के आखिरी तक पहुंचती ये रोशनी विकास को प्रकाश गति दे रही है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली मिली। इसकी मदद से हम रात में भी काम कर सकते हैं। इससे हमारे परिवार को पालने में भी बहुत सुविधा हुई और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी और अच्छा लाभ होगा। तो बिजली से हम लोग को एक नई उम्मीद की किरण जगी है। बात चाहे जमहूरियत की जड़ों को वादियों में गहरी करने की हो या फिर पुराने तरीकों को नई तकनीक से बदलकर नए भारत को नई दिशा देने की हो, आज भारत के उज्जवल भविष्य के हर आयाम को सच करने में इनोवेशन की भूमिका अहम है। मैं खुश हूं कि पंचायती राज को एम्पावरमेंट मिली है। अब हमारे गांव में हमारी सरकार है, हमारे पंचायत में हमारी सरकार है। हम अपने तमाम मसले जो है वो अपने पंचायत में ही बता भी सकते हैं और पंचायत में ही हल कर सकते हैं। ई अटेंडेंस के पश्चात शिक्षक में भी बदलाव है और बच्चों में भी बदलाव है। साथ ही साथ बच्चों के पालक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें भी बदलाव है। हाँ, इस ऐप के माध्यम से हमको कार्य में गति मिली है और कार्य बहुत सुचारू रूप से चलने लगे हैं। ग्राम स्वराज सशक्तिकरण के संकल्प को सच करने का समय आ गया है, क्योंकि जब गांव में स्वराज होगा
तभी विश्व को हम पर नाज होगा। आज जन जन की रग रग में नए रंग की तरह खेतों में आए नए वसंत की तरह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। नया ये सफर है किसी जंग की तरह। अपने ही कंधों पे, अपने ही पांव पे, अपने ही शहरों पे, अपने ही गांव पे जो हो रहा अब ये यकीन है, इसी की मिट्टी में स्वावलंबन की सरजमीन है। रखो उन्नतिशील, डरो ना।